हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख अलंकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समासोक्ति अलंकार को देखते हैं। समासोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, समास प्लस उक्ति। समास का अर्थ हो जाता है संक्षिप्त और उक्ति का अर्थ हो जाता है कथन। तो इस तरह से जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा, संक्षिप्त कथन के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिनसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है, तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं और अधिक समझ लेते हैं। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भाई, सांझ कला निधि जोई। कुमुदिनी यहाँ पर एक फूल के लिए आया है। प्रफुल्लित अर्थात खिलना, सांझ अर्थात संध्या, कला निधि अर्थात चंद्र। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रस्तुत अर्थ में इसका अध्ययन करते हैं, प्रस्तुत अर्थ में इसको समझ लेते हैं। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भाई, सांझ कला निधि जोई कि संध्या के समय चंद्र को देखकर कुमुदिनी खिल उठी। इस तरह से इसी के साथ में हम प्रस्तुत अर्थ के साथ में ही अप्रस्तुत को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का एक साथ अर्थ निकल रहा है। कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भाई, सांझ कला निधि जोई। यहाँ पर कुमुदिनी नायिका के लिए आया है। प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न, कला निधि अर्थात कलाओं के निधि या प्रियतम। तो इसका अप्रस्तुत अर्थ यह निकलता है कि संध्या के समय कलाओं के निधि अर्थात प्रियतम को देखकर नायिका प्रसन्न हुई। तो इस तरह से एक ही उक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का अर्थ निकल रहा है, अर्थबोध हो रहा है। तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए, कार्य के न होने का वर्णन किया जाए, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कार्य और कारण का एक विश्व प्रसिद्ध नियम होता है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी, प्रसिद्ध साधन होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि जहाँ पर विभावना अलंकार में कारण न होने पर भी, साधन न होने पर भी कार्य संपन्न होता है, लेकिन विशेषोक्ति अलंकार में कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो पाता है। तो इसको हम और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देखते हैं। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। यहाँ पर कारण जुगल कर अर्थात दोनों हाथों के होते हुए भी माला पहनाने का कार्य नहीं हो पाया। तो इस तरह से दोनों हाथों के होते हुए, कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दृष्टांत अलंकार, जहाँ पहले एक बात कही जाए और फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, और उन दोनों में भिन्न भिन्न धर्म होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव हो। या हम कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान में, प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी से अपनी कोई बात कहते हैं और उस बात को, उस कथन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसी से मिलती जुलती कोई बात या कथन कहते हैं, जिससे हमारी बात स्पष्ट हो जाए, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो फिर हम लाखों प्रयास कर लें, लेकिन वो बात फिर से बन नहीं पाती है।
तो इसी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इन्होंने उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही, दूसरा कथन कहा कि रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए, कि जिस तरह से दूध एक बार फट जाता है तो उसको हम कितना ही मथने का प्रयास करें उसमें से मक्खन प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी बात को और अधिक स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।